1% अपने एक अणु तेज को प्रकट करके जैसे ही हनुमान जी पर आक्रमण किया, हनुमान जी बोले कहां क्या चमक रहा भाई, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा हमको खाने पीने में। पकड़ करके सुदर्शन जी को ऐसे कांख में दबा लिया। सुदर्शन जी महाराज की जीभ बाहर निकल आई, बोले जे भाई क्या खूब जोर लगा लिए, 100 के 100 अणु तेज प्रकट कर दिया, लेकिन हनुमान जी के बाम से नहीं निकल पाए। शाम हो गई, सुदर्शन जी नहीं आए। द्वारिका के लोग गए स्वधर्मा सभा में, हे द्वारिकाधीश, बोले बानर ने पूरी द्वारिका उजाड़ दी है, पहले तो वन में ही था, अब तो घरों को तोड़ रहा है। भगवान बोले हमने सुदर्शन जी को भेजा था, वो कहां गए? बोले पता ही नहीं है, आते पते नहीं है, बस एक क्षण के लिए उनका तेज दिखा, पर अंतर ध्यान हो गए, कहां गए किसी को नहीं पता। भगवान बोले सुदर्शन जी, तभी भगवान ने कहा गरुण जी आप जाओ, आप देख के आओ और सुनो, हमें तो लगता है सुदर्शन जी के वश में ना आने की सामर्थ्य केवल हनुमान जी में है, कहीं वानर के रूप में हनुमान जी तो नहीं आए? आप इनको तुरंत जाकर के बोल के आओ कि शीघ्रातिशीघ्र मेरे पास आवे। गरुण जी बोले भगवान शीघ्रातिशीघ्र शब्द प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं, आपको पता नहीं मेरी गति कितनी तेज है, मन से भी तेज चलता हूं मैं, आप शीघ्रातिशीघ्र क्यों करें? ठाकुर जी बोले भाई हमको पता है कि वो हनुमान जी ही हैं और उनको अभी बुलाना बहुत जरूरी है, पूरी द्वारिका उजाड़ देंगे, बढ़िया उनसे कहना कि भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, शीघ्रातिशीघ्र आए। गरुड़ जी बोले फिर आप बोल रहे हो शीघ्रातिशीघ्र, मत कहिए भगवान, अभी जाता हूं, अभी आया। जाओ। गरुड़ जी महाराज पहुंचे, हनुमान जी बैठे थे, केला खा रहे थे। गरुड़ जी ने आके प्रणाम किया, जय हो हनुमंत लाल, आइए आइए आइए। बोले वो हमारे सुदर्शन जी आए थे आपके पास, कहां हैं बेचारे? हनुमान जी ने अपनी बाम उठाई तो नीचे गिर पड़े। बोले जय रे, ये हमको बहुत परेशान कर रहे थे इसलिए हमने उनको बाम में भर लिया। बोले आपका इतना प्रताप है महाराज जी कि आपने सुदर्शन जी को बाम में भर लिया। गरुड़ जी ने बेचारे सुदर्शन जी उठाए, हृदय से लगाए, बोले चलो सुदर्शन जी। बोले मेरे तो प्राण निकलने वाले थे, आप थोड़ी बहुत देर नहीं आते तो सुदर्शन जी वैकुंठ ही पहुंच जाते। गरुड़ जी महाराज बोले भगवान आप द्वारिका धाम पधारे हैं, राघवेंद्र सरकार श्री कृष्ण रूप में द्वारिका में विराज रहे हैं, द्वापर चल रहा है, आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं, जल्दी पधारिए। हनुमान जी बोले आप पहुंचो, आपके पहुंचने से पहले पहुंच जाऊंगा। गरुड़ जी बोले क्या बताएं मां, भगवान कहते हैं शीघ्रातिशीघ्र, जे कह रहे हैं मुझसे पहले। अरे इनको पता नहीं है किसी को भी मेरी गति कितनी है, मैं मन से भी तेज चलता हूं। गरुड़ जी बोले नहीं मैं आपको लेने ही आया हूं, संग ही चल दो, अभी पहुंचा दूंगा, आप पता नहीं कितनी देर में आओगे। बोले देर नहीं भाई, तुम पहुंचो, तुमसे पहले पहुंच जाएंगे हम। गरुड़ जी बोले ठीक है। जैसे गरुड़ जी उस बगीचे से निकले द्वारिकाधीश की सुधर्मा सभा के लिए, सुधर्मा सभा में जाकर के गरुड़ जी कहना चाहते थे कि द्वारिकाधीश वे आ रहे हैं, ऐसा कहना चाहते ही थे कि भीतर जाके देखा तो द्वारिकाधीश के चरणों में श्री हनुमान जी महाराज बैठे, गरुड़ जी से भी पहले। पहला मान दूर हुआ श्री सुदर्शन जी का, दूसरा मान दूर हुआ श्री गरुड़ जी का, अब तीसरा मान क्या? सत्यभामा। हनुमान जी जब से आए तब से खड़े हैं और नेत्रों में अविरल अश्रुधार। भगवान बोले हनुमान जी समीप आ जाओ, पास आ जाओ, बैठ जाओ भैया, हृदय से लग जाओ। बोले नहीं पहले मैं आपको प्रणाम करूंगा फिर हृदय से लगूंगा। ठाकुर जी बोले तो कर लो प्रणाम, तुमको आए हुए इतनी देर हो गई, ना प्रणाम कर रहे हो ना हृदय से लग रहे हो, बस रोए जा रहे हो। बोले प्रणाम अकेले ठाकुर जी को नहीं करता ना मैं, जब से आप वन से लौट करके आए हैं तब से मैंने प्रण लिया है कि जब तक जनक सुता जानकी जी आपके बगल में नहीं होंगी तब तक मैं प्रणाम नहीं करूंगा, पहले जानकी जी को बैठाओ। अब भगवान बोले जानकी जी ठीक है प्रतीक्षा करो, हम अभी आते हैं। भगवान गए, तुरंत अपनी सारी पटरानियों को बुलाया, अष्ट पटरानियों को, कहा कि भाई देखो हनुमान जी आए हैं। वो हनुमान जी तब तक प्रणाम नहीं करेंगे जब तक हमारे बगल में जानकी जी नहीं आएंगी। आप सब लोग आपस में निष्कर्ष कर लो कि जानकी जी के रूप में मेरे बगल में कौन बैठेगा, जो बैठेगा उसी के बाद ही हनुमान जी प्रणाम करेंगे। और ये बात विचार कर लेना, जानकी जी जैसा सौंदर्य, जानकी जी जैसी सौम्यता, जानकी जी जैसी मधुरता वो होनी चाहिए। अब
चर्चा तो बहुत दूर की बात, सत्यभामा जी ने पहले ही हाथ उठा दिया, बोले महाराज ये तो कहने की बात नहीं है, पूरी द्वारिका जानती, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। ये सब भी राजी हैं इस बात में, मैं आती हूं जानकी जी के रूप में। भगवान बोले पधारो। रुक्मणी जी भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, रुक्मणी जी तो जानकी जी हैं, लेकिन कह रही ठीक है कोई नहीं, इनको भी होने दो, मान ही तो दूर करना है। और महाराज आज वैसे तो सुंदर है सत्यभामा, लेकिन आज और सुंदर श्रृंगार किया। हनुमान जी महाराज खड़े हैं प्रतीक्षा में, नेत्रों से विरल अश्रुधार, जानकी जी को बुलाओ, जानकी जी को बुलाओ। नेत्र बंद करके खड़े थे, द्वारिकाधीश के बगल में आकर के परम सुंदर स्वरूप धारण करके श्री सत्यभामा जी आकर के विराजमान हो गए। हनुमान जी के नेत्र खुले, ठाकुर जी को देख करके मुस्कुराने लगे। ठाकुर जी बोले हनुमान जी प्रणाम कर लीजिए अब। हनुमान जी बोले पहले जानकी जी तो आ जाएं, बैठी तो है हमारे बगल में। महाराज ये जानकी जी हैं? बोले हाँ देखो जानकी जी तो हैं। अच्छा नहीं नहीं भगवान, जनक सुता जानकी जी तो सतयुग में ही हैं, हमें लगता है द्वापर में जानकी जी की सुंदरता की पराकाष्ठा तो कोई नहीं। आप विश्वास माने और बुरा ना माने, ये आपके आगे बगल में बैठी तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मन में भाव आया कि हमारे राघवेंद्र सरकार कृष्ण रूप में बड़े दयालु हो गए, दासियों को भी बगल में बैठा लेते हैं, कितने दयालु हो गए। अब तो सत्यभामा का मुख इतना सा रह गया, बोले इनको मैं दासी दिख रही हूं। सत्यभामा जी उठ करके रोती हुई अपने कक्ष में चली गई। तभी श्री रुक्मणी जी का आगमन हुआ। रुक्मणी जी को देखते हनुमान जी महाराज मदमस्त हो गए, नृत्य करने लगे, आहा चरणों से जाकर के लिपट गए, तब दंडवत प्रणाम किया श्री ठाकुर जी को। तो तीनों मानों को हनुमान जी के द्वारा द्वारिकाधीश ने द्वारिका धाम में सिद्ध कराया, सुदर्शन जी, गरुण जी और श्री सत्यभामा। तो ये चर्चा क्यों शुरू हुई थी? सत्यभामा जी बड़ी सुंदर हैं, पर रुक्मणी जी का जो सौंदर्य है वो स्वाभाविक सौंदर्य है, रूप का सौंदर्य नहीं है। इसलिए बंधुओं, ठाकुर जी रूप से सुंदरता अगर स्वीकार करते तो बहुत सुंदर बन के आई थी पूतना, पर ठाकुर जी को स्वभाव की सुंदरता ही प्रिय है। वही श्री कृष्ण जब मथुरा जाते हैं तो कुब्जा को सुंदर कहकर के पुकारते हैं, जिसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी है। इसीलिए वैष्णवों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि श्रृंगार और स्वरूप की सौंदर्यता, इससे द्वारिकाधीश कभी नहीं रीझेंगे। स्वभाव को सुंदर बनाओ। ये छल कपट बाजी ये सब ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। आप बाहर से सुंदर हो, भीतर ये सब है, तो ये प्रिय नहीं है ठाकुर जी को। रुक्मणी जी ने पत्र में नवदा भक्ति की प्रथम भक्ति को विराजमान किया कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम् किरूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वयि अच्युता विशति चित्रपत्रपं मे। रुक्मणी जी कहती हैं, हे नाथ, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, केवल और केवल आपको सुना है। एक संतजन कथा में बता रहे थे कि जब ब्राह्मण ने जाकर के द्वारिकाधीश को पत्र सुनाया, ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी पत्र आया है, कौंडन्यपुर के महाराजा भीष्मक राजा की बेटी रुक्मणी जी ने पत्र भेजा है। तो भगवान बोले पत्र पढ़ के सुनाओ। तो जैसे ही ब्राह्मण देवता ने पत्र पढ़ना प्रारंभ किया तो प्रथम श्लोक सुनते ही, 7 श्लोक नहीं सुने द्वारिकाधीश ने, प्रथम श्लोक सुनते ही ठाकुर जी अपने आसन से खड़े हो गए और कहने लगे, लाओ लाओ भाई रथ की व्यवस्था करो, सब व्यवस्था करो, चलो कौंडन्यपुर चलना है। तो ब्राह्मण देवता बोले, भगवान पूरा श्लोक तो सुन लीजिए, पूरे पत्र तो सुन लीजिए, 7 श्लोक हैं, अभी एक ही श्लोक हुआ है। ठाकुर जी बोले, वो सब सुनाते रहना, तुम मार्ग में चलते चलते सुनाते रहना। बोले तो आप कौंडन्यपुर जाने को तैयार हो गए, पहले समझ तो लीजिए कि रुक्मणी है कैसी। ठाकुर जी बोले, जो गुण हमको चाहिए वो गुण उनके प्रथम श्लोक में ही दिख गया।
क्या है वो प्रथम गुण? कि रुक्मणी जी कह रही हैं कि मैंने आपको देखा नहीं, आपकी कथाएं सुनकर के आपसे प्रीति हुई है। ठाकुर जी कहते हैं, हे विप्र देवता, जिस वैष्णव को, जिस व्यक्ति को मेरी कथा में रति है, तो निश्चित है बाकी की भक्तियों में रति, बाकी के सदलक्षण और गुणों में रति उसकी होगी ही होगी। और नहीं भी कोई गुण होगा तो ये श्रवण भक्ति से वो गुण उसके भीतर आ जाएगा। एक प्रकार से ये कह दें, श्रवण भक्ति बंधुओं स्रोत है। यदि श्रवण भक्ति प्रारंभ हो गई, धीरे धीरे अपने आप सब भक्ति आ जाएंगी। आजकल क्या हो गया, यूथ के अंदर, समाज के अंदर थोड़ी भक्ति बड़ी है, लेकिन कई चीज की भक्ति बड़ी है। नाचने गावे की भक्ति बड़ी है, सजवे धजवे की भक्ति बड़ी है, अपने आप को भक्त दिखाने की भक्ति बड़ी है। लेकिन उन्हीं लोगों को कथा में ले आओ तो कथा में रुचि नहीं है। इस बात का प्रमाण है कि आपकी भक्ति जो है वो केवल और केवल लोक रंजन के लिए है, ठाकुर जी के रंजन के लिए नहीं है। ठाकुर जी की रंजन की भक्ति जब प्रारंभ होगी तो सबसे पहले आपके भीतर श्रवण भक्ति आएगी। श्रवण, रुक्मणी जी श्रवण भक्ति की आचार्या हैं। तो ठाकुर जी से कहती हैं, मैंने केवल आपको सुना है, आपको देखा नहीं है, और सुनकर के आपको अपना प्रियतम मान लिया है। श्रवण भक्ति का और लक्षण बताते हुए श्री रुक्मणी जी कहती हैं, हे नाथ, भले ही किसी ने आपको देखा ना हो, लेकिन आपके स्वरूप का वर्णन मात्र उसने सुन लिया हो तो निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम। अपने कानों से यदि आपकी भक्ति का श्रवण कर ले तो श्रवण मात्र से उसके हृदय के जितने भी ताप, संताप, पाप आदि व्याधि, जो भी कुछ उसके हृदय में आपकी मिलन में बाधा बन रहे हैं, आपकी श्रवण भक्ति से वो सब नष्ट हो जाएंगे। नाथ, श्रवण भक्ति की महत्व को भी श्री रुक्मणी जी बताती हैं। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्तलाभम त्वयि अच्युता विसति चित्रम पत्रपम में। वैसे तो आपका रूप देखने मात्र से व्यक्ति के सारे विषाद नष्ट होते हैं, पर भगवान, मैं जो जानती हूं कि आपके रूप से भी ज्यादा आपकी कथा में सामर्थ्य है, आपके गुणानुवादों में सामर्थ्य है विषयों को नष्ट करने की। ठाकुर जी को रोज देखता था कौन? धृतराष्ट्र। रोज देखते थे समस्त कौरव, लेकिन अपने कुभावों को नष्ट नहीं कर पाए। रोज देखते थे युधिष्ठिर, रोज देखते थे भीम, लेकिन अपने हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति को जागृत नहीं कर पाए। रोज देखता था अर्जुन, लेकिन उसके हृदय में भी प्रेम लक्षणा भक्ति कब प्रकट हुई? जब ठाकुर जी ने श्रवण कराया, जब गीता सुनाई, तब अर्जुन कहते हैं, आप जो कहेंगे करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे मैं करूंगा नाथ। अब मुझे कोई संशय नहीं है। इसलिए भैया, श्रवण भक्ति प्रधान भक्ति है। श्रवण भक्ति में रुचि जगाओ। और एक बात और, आप कहोगे कैसे रुचि जगाएं? प्रार्थना करो ठाकुर जी से, आपके चाहने से नहीं जगेगी। ठाकुर जी चाहेंगे तो ही श्रवण भक्ति में रुचि हो सकती है। और इस बात का भी प्रमाण, के कोई मनमानी बातें नहीं है, इस बात का भी प्रमाण श्रीमद् भागवत में श्री सूत जी महाराज देते हैं कि ठाकुर जी की भक्ति, श्रवण भक्ति में, कथा में यदि रति है तो वह भी ठाकुर जी की इच्छा से ही हो सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु सत्संग विवेक न होई। फिर दूसरी बात, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये बात तो सत्य है कि सत्संग के बिना भक्ति नहीं जगेगी, लेकिन यह भी सत्य है कि राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलेगा। और श्रीमद् भागवत में सूत जी महाराज क्या कहते हैं कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादय दधिरतिं
श्रम एव हि केवलम। आप कितना भी अन्य साधनों को कर लीजिए, अन्य साधन मतलब कितना भी तीर्थ यात्रा कर लो, कितना भी गोमती सागर में स्नान कर लो, कितना भी गंगा सागर में स्नान कर लो, कितना भी आप त्रिवेणी संगम प्रयागराज के स्नान कर लीजिए, आप कितने भी कुंभ के शाही स्नान कर लीजिए, ठीक है, सबका महत्व अपनी जगह है, लेकिन इनके भी जो महत्व आप सुनते हैं, हर की पौड़ी पर स्नान का महत्व, ऋषिकेश में स्नान का महत्व, सागर में संगम में स्नान का महत्व, ये सारे महत्व भी तब फलीभूत होते हैं, कब? जब यहां कह रहे हैं विश्वक्सेन कथा सुयह रतिम। यदि ठाकुर जी की कथा में आपकी रति हो रही है तो आपके समुद्र स्नान, नदी स्नान, तीर्थ यात्रा, शंकर जी पर बिल्वपत्र चढ़ाना, अलग अलग जगहों पर जाना, द्वारिकाधीश की ध्वजा अर्पित करना, 56 भोग के मनोरथ करना, ये सारे आपके तब फलीभूत माने जाएंगे, कब? जब आपकी कथा में रति होगी। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? आप कितना भी अन्य साधन कर लीजिए, कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर लीजिए, और सबको करने के बाद एक बार कथा में जाकर के बैठिए। यदि कथा में आपको रुचि बन जाए, अच्छा कथा में रुचि बन जाए, इसके भी कैसे पता चले कि रुचि बन गई है? अब आप लोग यहाँ आए हो, इतनी दूर से आए हो, तो क्या करें, दिन भर कुछ काम तो नहीं, कथा सुननी पड़ेगी जबरदस्ती, ऐसे नहीं। रुचि बनने का मतलब है कि आप ये तक भूल जाओ कि कब 1 बज गए और कब कथा विश्राम हो गई। 1 बजने पर आपके मन में आए कि अभी तो अभी तो प्रारंभ ही हुई थी, इतनी जल्दी विश्राम भी हो गई। ये होता है कथा में रुचि बनना। कथा में रुचि बनने का दूसरा अर्थ क्या है? बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। वाणी गदगद हो जाए सुन करके, नेत्र सजल हो जाए सुन करके, निर्लज्ज होकर के, आगे पीछे वाले क्या सोचेंगे, निर्लज्ज होकर के नृत्य करने का मन करने लग जाए, और किसी को दिखाने रिझाने के लिए नहीं, बस श्याम सुंदर के लिए, ऐसी भावना हृदय में प्रकट हो जाए, समझो मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। तब समझो कि आपके अंदर कथा के प्रति रति जगी है, और यही रति इस बात का प्रमाण है कि आपके अन्य सब साधन ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। आप 56 भोग लगाओ, ध्वजा चढ़ाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा कर आओ, संत जनों को प्रणाम कर दो, संगमों में स्नान कर लो, लेकिन कथा में आती हो लगे कब 1 बजेंगे, कब भोजन होगा, कब यहां से जाएंगे, कब कुछ होगा, कब कोई भजन आएगा, कोई कीर्तन आएगा। अच्छा, मैंने भी एक नया नियम शुरू कर दिया। अभी क्या होता है कि लोग बाग प्रश्न पत्र भेजते हैं, तो उसमें लिख के, महाराज जी 1-1.5 घंटा में एक भजन सुना दिया करो। मेरे पास सब साधन, हमारे सब गंधर्वजन बैठे रहते, महाराज जी कुछ गाओ। गला भी दिया ठाकुर जी ने, पद भी बहुत सारे, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं गाता। क्यों नहीं? कथा सुनो, क्योंकि प्रथम भक्ति श्रवण है, दूसरी भक्ति कीर्तन है। जब तक श्रवण में रति नहीं हो तब तक कीर्तन में नहीं जाने देंगे। कीर्तन भक्ति में तो सबको आनंद आता है, जो सो भी रहे होते हैं कीर्तन भक्ति में वो भी उठ जाते हैं, लेकिन श्रवण भक्ति में जगे रहो, ये ठाकुर जी की कृपा है। तो श्रवण भक्ति ये प्रथम भक्ति है। रुक्मणी जी को अपनी प्रथम पटरानी के रूप में केवल ये गुण देख करके ठाकुर जी ने स्वीकार किया। एक पति अपनी गृहिणी को उसकी एजुकेशन देख करके ले, रूप देख करके ले, परिवार देख करके ले, सौंदर्य देख के ले, स्वभाव लेके, लेकिन जगत नियंता जगदाधार द्वारिकाधीश अपनी प्रमुख पटरानी के रूप में रुक्मणी जी को स्वीकार करते हैं।